नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव आज बहरोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान भारत के मन की बात का आज बहरोड में शुभारंभ किया, जिसके तहत आम आदमी अपने विचार और सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि परिवारवाद मैं नहीं, कांग्रेस करती है। ये सुझाव पेटी रखी है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें कार्ड भी साथ के अंदर है। खुले दिल से सुझाव लेना चाहते हैं कि हमारा 5 साल का राज कैसा रहा, क्या लोगों को उम्मीद थी, कितना हम खरे उतरे उसके ऊपर, क्या हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, क्या जनता के सुझाव हैं सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और इसमें तीनों चीज़ों की सुविधा दे दी। डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीफोन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो वो भी पहुंचेगी इस काम के लिए। क्षेत्र में कितनी जगह लगाई जाएंगी? ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह पेटियां लगाई जाएंगी। एक हमने लगा दी, दूसरा हम कार्यकर्ताओं से बात करके कल या परसों में दूसरी पेटी रखवा देंगे। बहरोड में रखनी चाहिए या कहीं बाहर रखनी चाहिए, जैसा कार्यकर्ता सुझाव हुआ। और पूरे 200 के 200 विधानसभाओं में ये पेटियां रखी गई हैं। जहाँ हमारे कई राज है, नहीं है, हमारे लोग जीते नहीं जीते, सब जगह से खुले दिल से हम लोग एक बात करना चाहते हैं, बताओ हमारे बारे में। डॉक्टर साहब, इनमें जो सुझाव आएंगे उन पर अमल भी होगा? अमल होगा तभी तो बुला रहे हैं। अब नंबरिंग होगा बाकायदा कि जनता ने ठीक काम क्या हमको दिया है, कितना नंबर भी दे सकते हैं इसमें कि आपको 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं, 10 में से 9 दे रहे हैं, 10 में से 10 दे रहे हैं। उसी के लिए खुले दिल से एक टीम बैठाई है। रोजाना टेलीकास्ट भी होगा आप लोगों के इसके माध्यम से कितने लोगों ने हमारे बारे में अच्छे विचार रखे, इतने नहीं रखे, नया सजेशन दिया। एक नया भारत और बनाने का आइडिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी के दिमाग में, खुले दिमाग में ये है कि हम आगे जो सरकार बनाएंगे उसको हम किस रूप में ले जाएंगे, लोगों की महत्वाकांक्षा के हिसाब से, लोगों के इच्छा के साथ चलाएंगे। ये तय है आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार जो हमारा बहुमत है उससे ज़्यादा बहुमत बनेगा। देखिए, किरण अपने आप में एक शक्ति है, मैं अपने आप में किरण तो अपना जीवन का अलग शुरू किया। पार्षद लड़ी तो अलग वार्ड से लड़ी, निर्विरोध पार्षद बनी, वार्ड का हिंदुस्तान में राजस्थान में हाईएस्ट वोटर जीती, उसका रिकॉर्ड भी है। जिला प्रमुख बनी, जिला प्रमुख बन के काम किया, तो वो अपने दम पे टिकट मांग रही हैं। वो ऐसे नहीं मांग रही कि मेरी धर्मपत्नी इसलिए टिकट मांग रही है। उनका अपना क्षेत्र है, पढ़ी लिखी है, खुद के उससे मांग रही, वो अपना मांग रही हैं और पार्टी उनको देगी तो हम लोग सब मिलकर उनको जिताने के लिए काम करेंगे। पार्टी मुझे देगी तो वो मुझे जिताने के लिए काम करेगी, किसी और को पार्टी देगी तो उसके जिताने के लिए। डॉक्टर साहब, पार्टी के अंदर से ही ऐसे सुर आते हैं कि डॉक्टर जसवंत परिवारवाद करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया आज तक किसे परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद तो है कांग्रेस का कि मेरा बेटे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उसका बेटा, जैसे इंदिरा गांधी बनी, जवाहरलाल नेहरू के बाद उसकी बेटी अध्यक्ष है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा जी बनी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी बने, राजीव जी के बाद सोनिया बनी, सोनिया के बाद में राहुल बन के, राहुल के बाद में राहुल का बेटा तो नहीं होने वाला अभी, क्योंकि बेटे की तो गुंजाइश नहीं है, पर कम से कम उसका क्या नाम, प्रियंका का बेटा है, वो बन जाएगा। राहुल ने शादी कर ली तो वो बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप लोग हम अपने उसको मिसप्लीड कर देते हैं। परिवारवाद ये होता है किसी और का अधिकार नहीं है, एक ही अधिकार क्षेत्र है, किसी की हिम्मत नहीं है दूसरा आदमी कहता है मुझे अध्यक्ष बना दो। ये चुनाव है, ये जनता के द्वारा सिलेक्शन किया हुआ चुनाव होता है। इसमें टिकट मांगने का सबका अधिकार है। जो विनेबिलिटी होती है, जो पार्टी को सूट करता है, उसको टिकट दिया जाता है। मैं अगर सबको बना सकता हूँ, कितने ही लोगों को मदद की भारतीय जनता पार्टी में, और भी लोग हैं, ये तो बताएंगे मेरी मदद नहीं की। लक्ष्मी क्या मेरे परिवार का था, उसको टिकट दिलाया। बलवान को पार्षद बनाया शुरू में, तो किसने बनाया? वो मेरे क्या परिवार का था। इसी तरह जिला प्रमुख और बनाए, क्या वो मेरे परिवार के थे। इसी तरह विधायक के टिकट औरों को दिलवाए, जब वो मेरे परिवार। तो पार्टी के अंदर सबकी मदद करता हूँ। दुख ये होता है जब खुद की किसी की मदद कर दूँ
तब तो वो अच्छा आदमी हूँ मैं, और मैं दूसरे की मदद कर दूँ उसकी ना करूँ तो वो परिवारवाद हो गया। ये किरण अपने दम पे मांग रही है। जो लोग ये बात कहते होंगे शायद उनसे कई गुना ज़्यादा पार्टी के लिए समर्पित है। क्षेत्र के गांव पहाड़ी तथा अन्य गांव के सैकड़ों किसानों ने नौजवान भारत सभा के नेतृत्व में किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों के पैसों का गबन हुआ तथा बैंकीय जांच भी पारदर्शी नहीं है। किसानों की मांग थी कि इस गबन की जांच एसीबी द्वारा होनी चाहिए। हमारा उसमें नाम आया है। सरकार को चाहिए था आपत्ति, लेकिन यहाँ लोग अपनी साधनों से भर भर के आपत्तियां दर्ज करवाने आए। हमारी मांग ये है इसमें एसीबी से जांच होनी चाहिए और बैंक वाले खुद एफआईआर दर्ज करवाएं। आज ये बहरोड तहसील में जितनी भी सोसाइटियां, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इनमें जितने घोटाले हुए हैं उन घोटाले में सरकार की तरफ से डिपार्टमेंटली जांच करवा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है। डिपार्टमेंटली आदमी उन्हीं आदमियों का, सोसाइटी वालों का पक्ष लेके लीपापोती करके उस मामले को वहीं खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे बहरोड का जो पूरा इलाका है, इसमें आज ग्रामीण फिर से इकट्ठा हुए हैं, ख़ास तौर से पहाड़ी पैक्स के और इसके अलावा मोहम्मदपुर से लोग आए हैं। और मकसद ये है कि जो ये आदेश दिए गए कि सरकारी जांच होगी, उस सरकारी जांच से यहाँ के ग्रामीण खुश नहीं हैं। वो ये मान रहे हैं कि सरकारी जांच बंद कमरों में बैठ के की जा रही है। अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्रामीणों से आपत्ति मंगवाई गई हो। देखिए, अभी नौजवान भारत के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें घोटाला है, घपला है, और इसमें कोऑपरेटिव महकमे को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भाई इसमें कौन आदमी ने लोन के लिए अर्जी लगाई है, किसने मांग की है, किसको लोन दिया गया। अगर बिना मांगे किसी को लोन दिया गया है, बिना खाता खुलवाए किसी का खाता खोला गया है और बिना डिमांड किए उसको लोन दिया गया है और उसका कर्जा माफ़ी की सूची में नाम है, निश्चित रूप से संदेह के घेरे में ये विभाग, इसमें बैंक और कोऑपरेटिव महकमा निश्चित रूप से लिप्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्होंने भी घोटाला किया निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन किसानों के साथ छलावा हुआ है, जिनका हक मारा गया, उनको अपना पूरा हक मिलना चाहिए और इस तरह का इसके अंदर समावेश होना चाहिए, इस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए कि ये हरकत कभी आगे नहीं हो। कोई भी आदमी घोटाला करता है, मेरी नज़रों में किसी भी तरह का घोटाला, ये तो बैंक का घोटाला है, लोगों किसानों के साथ घोटाला किया है, पर कोई आदमी बिजली चोरी करता है वो भी घोटाला, वो मेरी नज़रों में गिरा हुआ है। कोई जेब कतरों से अगर धन इकट्ठा करवाता है तो वो भी मेरी नज़रों में तो घोटाला है। कोई गलत काम करके गुंडे मवालियों से पैसे इकट्ठा करवाता है, किसी की जान लेके पैसे इकट्ठा करवाता है, वो भी मेरे लिए तो घोटाला है। तो इन सब के लिए चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो गलत काम करता है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबको उनसे नफरत होनी चाहिए। जैनपुरवास के मनोज गुज्जर को यूथ कांग्रेस अलवर का जिला महासचिव बनाया गया है। संगठन के प्रति लगन और लगातार किए गए कामों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना के निर्देश पर और संजय यादव अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अलवर ने उन्हें मनोनीत किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।